You can still clear UPSC prelims 2026 if you follow this ideal way. If you follow this ideal way to utilize the next 6 months. किस तरीके से आपको नेक्स्ट 6 मंथ यूटिलाइज करने हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसमें कुछ ब्रॉड टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि आपको प्री के लिए पढ़ना है या मेंस के लिए, आंसर राइटिंग करनी है या एमसीक्यू करना है, करंट करना है या स्टैटिक करना है, और इसी तरह के बहुत ज़्यादा जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जो मेरे दिमाग में चलते थे इस समय पे, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इसको 2 स्लाइड में ही अपन पूरा कवर कर देंगे, बट ये 2 स्लाइड डिटेल्ड रहेंगी जिसमें कि मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ हो जाती है टिल दिसंबर या जनवरी तक आपको ओनली फॉर मेंस पढ़ना चाहिए। अब जिसका भी पहला अटेम्प्ट है या फिर जो पहले फेल हो चुका है प्री में, उसको दिसंबर तक ही पढ़ना चाहिए मेंस का, और उसके बाद प्री स्पेसिफिक तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज आपका प्री कमज़ोर है। अगर आप पहले फेल हो गए हैं, अगर पहली बार दे रहे हैं, तो उसमें आपको पता ही नहीं है कि आपका कैसा है, आपके कैसे नंबर आने वाले हैं, तो आपको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। बट अगर आपने पहले क्लियर किया हुआ है प्री, तो अगर आप जनवरी से तक भी पूरा मेंस का पढ़ेंगे और फिर फरवरी से स्टार्ट करेंगे अपना प्री स्पेसिफिक तैयारी, तो भी ठीक रहेगा। बिकॉज आपने ऑलरेडी क्लियर किया है, आपको आइडिया है कि कैसे क्लियर करना है। मैं जब पहले अटेम्प्ट में और बाद के अटेम्प्ट में भी अराउंड 3 से 3.5 महीने ही देता था। बट अगर मैं हाइंडसाइट में देखूंगा, तो अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो डेफिनेटली आपको समय देना चाहिए। बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है साल भर, आप 1 महीने के उसके पीछे, अगर आपका 1 महीने, आप अंत में ये ना सोचना पड़े कि यार थोड़ा और पढ़ लेता, 15-20 दिन, 1 महीने, तो मेरा प्री क्लियर हो जाता, ये नहीं आना चाहिए दिमाग में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेंस की तैयारी आपको करनी है दिसंबर तक या जनवरी तक। अब इस स्लाइड में अपन देखेंगे सिर्फ ये कि किस तरीके से आपको मेंस की तैयारी करनी है अगले 1.5 से 2 महीने में। सबसे पहली चीज, आपको एक सीक्वेंस बना लेना है, मतलब एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेनी है कि क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको बेसिक बुक पढ़नी है। अब बेसिक बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, लोग कहते हैं कि ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे कुछ समझ नहीं आएगा, और इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो मेंस के लिए भी अगर आपने बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी है, तो सिर्फ बेसिक बुक्स पे फोकस करिए, उनको पूरा करिए स्टैंडर्ड बुक्स पे। यही आपकी पूरी नहीं होगी तो ना मेंस की तैयारी नहीं होगी आपकी बिल्कुल, और प्री की तो होगी ही नहीं। अगर ये हो गई है देन फोकस ऑन ऑप्शनल, ये भी हो गया है देन फोकस ऑन मेंस सिलेबस नोट्स। मेंस के सिलेबस में टर्म्स दिए हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपके मेंस के सिलेबस में जो टर्म्स दिए हैं उनको डिसाइफर करके आप उनको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके 1 पेज नोट्स बना सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इसमें इशू हो रहा हो कि कैसे मेंस के सिलेबस से नोट्स बनाए। तो सबसे पहले बेसिक बुक्स पर फोकस करना है, दूसरा ऑप्शनल पे, तीसरा मेंस सिलेबस नोट्स पे, चौथा करंट अफेयर पे, फिफ्थ इज एथिक्स, और 6वें नंबर पे लास्ट पे जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ऐसे पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एथिक्स या ऐसे कम इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, बिकॉज उसमें कम मेहनत से ज्यादा नंबर आते हैं। बट ये मैं आपको प्रेफरेंस बता रहा हूँ कि आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए। ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। अगर आपने बेसिक बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो आपकी मेंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ेगी और बिल्कुल कुछ भी नहीं बनेगा आपको, वो पूरा कीजिए। ये बहुत बेसिक चीज है, लोग दिमाग से निकाल देते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को मिलता हूं, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे कई दोस्तों के साथ भी हुआ है ऐसा, जो मुझसे पूछते हैं प्री के 3-4 महीने पहले कि यार मतलब इकोनॉमिक्स के लिए क्या सोर्स फॉलो करना है, मृणाल के नोट्स पढ़ लूं या फिर पॉलिटी के लिए क्या लक्ष्मीकांत अकेले से हो जाएगा, वो अकेले पढ़ लूं। वो समय ये नहीं होता पूछने का कि पढ़ लूं कि ना पढ़ूं, ये तो आपको पहले से ही पूरा होना चाहिए। मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्री के लिए है। तो आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचे कि यार स्टैंडर्ड बुक्स या बेसिक बुक जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के नोट, शंकर आईएएस, एनवायरमेंट के लिए, या कुछ भी एनसीईआरटी, ये सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा नहीं है तो मेंस की तैयारी में भी पहली चीज आती है बेसिक बुक्स, दूसरा ऑप्शनल, तीसरा मेंस सिलेबस के नोट, चौथा करंट अफेयर, फिफ्थ इज एथिक्स एंड सिक्स्थ इज ऐसे। देन यू ओनली हैव 4 to 5 months लेफ्ट फॉर मेंस। दिमाग में ऐसी बहुत सारे लोगों के मन में चलते रहता है कि यार अभी तो मेंस के लिए बहुत समय है, अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, मेंस होता है अगस्त या सितंबर में, यानी कि 8-9 महीने तो आराम से है हमारे पास। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास एट मैक्स 4 से 5 महीने हैं। एट मैक्स बता रहा हूं, मैक्सिमम 4 से 5 महीने हैं। बिकॉज अभी सपोज आप 2 महीने पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम 2 महीने पढ़ेंगे, इससे ज्यादा तो पढ़ेंगे नहीं। जनवरी के बाद तो आप प्री की तैयारी करेंगे, और फाइनली जब आप प्री और मेंस के बीच में मैक्सिमम आपके पास 3 महीने मिलेंगे, उससे ज्यादा आजकल नहीं मिलता है, उतना भी नहीं मिलता है। तो मैक्सिमम
आपके पास 5 महीने बचे हैं अभी मेंस के लिए, इससे ज़्यादा नहीं बचा है। और मेंस का सिलेबस अगर आप खुद उठा के देखें, एक दिन आप बस बैठ जाइए और अपने दिमाग से ईमानदारी से सोचिए कि क्या क्या है मेंस के सिलेबस में, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। जीएस के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, मैंने ऊपर ही देखी क्या क्या है। बेसिक बुक्स है, बेसिक बुक्स ही कितनी ज़्यादा होती है। ऑप्शनल है, उसी में 2 महीने लग जाते हैं। मेंस के सिलेबस के नोट्स हैं, अगर आपने नहीं बनाए तो उसी में 1-2 महीने लग जाएंगे। करंट अफेयर है, 1 महीना इसमें भी लगेगा। एथिक्स ऐसे है, एक मतलब आधा महीना इसमें भी लगेगा। तो आपके पास मतलब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर आप ये दिमाग में आपको लग रहा हो कि समय बहुत है, अभी तो 9 महीने बाद है मेंस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एट मैक्स आपके पास 4 से 5 महीने बचे हैं मेंस के लिए। सो जो अभी के 1-2 महीने हैं ना, दे कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ योर टाइम। जो आपके पास 4-5 महीने बचे हैं उसका 25% ऑफ टाइम, 1/4 ऑफ टाइम अभी ही है, अभी ही के जो 1-2 महीने हैं। तो इसमें आपको एकदम इंटेंसिफाई होकर तैयारी करनी है मेंस की। इस तरीके से तैयारी करनी है कि प्री और मेंस के बीच का समय चल रहा है, उससे भी ज्यादा मेहनत करनी है। बिकॉज आपको अभी ये समझ नहीं आएगा, बट अगर आपका क्लियर हो गया प्री किसी भी तरीके से, फिर आपको एहसास होगा कि यार कितनी सारी चीजें हैं। प्री कितना आसान था क्लियर करना और मेंस कितना ज्यादा कठिन है। ये लोग, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है जिनका बार बार प्री क्लियर नहीं हो रहा। डेफिनेटली प्री में लक का रोल ज्यादा होता है, बट इतना ज्यादा एक्सटेंसिव सिलेबस नहीं रहता प्री का। कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, बट मेंस का सिलेबस अगर आपको प्री में दिक्कत आ रही है, तो आप जब मेंस स्पेसिफिक, जब प्री और मेंस के बीच का समय आएगा, अगर आपका क्लियर हो गया प्री, तब आपको एहसास होगा कि यार मेंस तो मतलब प्री का बाप है। उसमें इतना ज्यादा है सिलेबस, इतना ज्यादा है कि प्री की तुलना में बहुत ज्यादा है सिलेबस। बस मेंस में एक चीज अच्छी है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो लक का रोल बहुत कम होता है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे अगर आप मेहनत कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट गारंटी होती है कि जितना प्री में ऐसा नहीं होता। प्री में हो सकता है आपका एफर्ट बहुत ज्यादा हो, बट थोड़ी सी मिस्टेक के कारण आप बाहर हो जाएं। इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं होता, आपका एफर्ट हो सकता है बहुत हो, बट आपके नंबर कम आए। मेंस अकेला है जिसमें एफर्ट और नंबर लगभग आप किसी से भी पूछेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग, मतलब आपस में सिंक में चलते हैं। आपका एफर्ट ज्यादा होगा तो नंबर भी ज्यादा आएंगे। तो आप इसे लेट गो नहीं कर सकते अपने 25% टाइम को, जो कि अभी चल रहा है, इस समय आज चल रहा है। देन एक चीज और जरूरी है कि डेवलप बेसिक आंसर राइटिंग स्किल्स एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, बेसिक आंसर राइटिंग स्किल्स विल हेल्प अलॉट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा प्री दे दिया और उसके बाद आपके जो 3 महीने बचे हैं वहां आप पहली बार आंसर लिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पीवाईक्यू लगाइए बहुत सारे मेंस के, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप मॉक्स देने लगिए। मतलब आइडियली तो आपको पीवाईक्यू थोड़े बहुत देखने चाहिए, बट आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देन एटलीस्ट डेवलप बेसिक आंसर राइटिंग स्किल। इतना तो आप कर सकते हैं। बेसिक जो स्किल है वो बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन आर्ट एंड कल्चर में कैसे लिखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सोसाइटी में कंक्लूजन कैसे लिखूंगा, कितने तरीके हैं, किस तरीके से लिखूंगा। ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे मल्टीपल सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीपल पॉइंट जनरेट करते हैं, कैसे वैल्यू एडिशन करते हैं, किस किस तरीके से किया जाता है वैल्यू एडिशन, कैसे डायग्राम बनाने हैं आपके। और ये कब आएगा? ये सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा। एक लिस्ट बना लीजिए कि कैसे कैसे करते हैं, और उसके बाद एटलीस्ट 100 से 200 आंसर लिखिए। 100 से 200 आंसर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 2 महीने तैयारी कर रहे हैं, मेंस की आने वाले 2 महीने में करने वाले हैं तैयारी, और सिर्फ रोज 2-2 आंसर भी आप लिखेंगे तो आपके 120 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना कोई एक्सेसिव नहीं बता रहा हूं मैं, बट इतने अगर आप 100 के आसपास क्वेश्चन लिखेंगे तो बेसिक आंसर राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगी। अब ये मत सोचिए कि आप मास्टर हो जाएंगे 100 क्वेश्चन लिखने के बाद, ऐसा नहीं होगा। बेसिक स्किल डेवलप हो जाएगी, और अगर आपकी वो डेवलप हो गई तो फिर आप कुछ भी कर ले जाएंगे, है ना। मेंस में वही उसी की अहमियत है। प्री में मॉक लगाता है आदमी, प्री में बहुत एमसीक्यू सॉल्व करता है, अलग अलग तरीके देखता है कि कैसे एलिमिनेट करें, क्या करें, उसमें इंपॉर्टेंट है। बट जब आप मेंस स्पेसिफिक तैयारी करेंगे ना प्री और मेंस के बीच में, तो आंसर राइटिंग की जो अहमियत होती है वो एमसीक्यू लगाने से कई ज्यादा होती है। बिकॉज आंसर राइटिंग ही आपको रिजल्ट देगी उसमें। उस समय पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आंसर राइटिंग, और वो आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपकी बेसिक आंसर राइटिंग स्किल्स होंगी। तो आपके प्री और मेंस के बीच में आप डायरेक्टली पढ़ के मॉक पर जंप कर सकेंगे कि यार मैंने पढ़ लिया है, मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ, मॉक देता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ, फुल लेंथ मॉक्स देता हूँ, और उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। देन थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग मेंस। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार जरूरत क्या है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या क्या जरूरी है प्री क्लियर करने के लिए, बट बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मेंस के लिए क्या क्या जरूरी है। क्या आप 5 चीजें बता दीजिए जो हम मेंस में कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वो 5 चीजें हैं। पहला, शॉर्ट नोट्स ऑन ईच जीएस। सारे जीएस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं, एंड दीज नोट्स शुड बी कंप्लीट इन देमसेल्फ या इटसेल्फ। मतलब ये जो आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं, मैंने एक अपने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे सिलेबस का कोई टॉपिक है
उससे सब टॉपिक जनरेट करिए, उनमें एक एक पेज के नोट्स बनाइए। बट एक बार आप नोट्स बना लें तो वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस नोट्स के बाहर से भी आपको कहीं से पढ़ना पड़ रहा है। उसके बाद आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसिक बुक देखनी पड़ रही है कि यार ये आर्टिकल मैंने नोट में नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मैं लक्ष्मीकांत से देख लेता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए नोट्स, मतलब वो आप पढ़ें और उसी से आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसे बनाइए नोट्स। देन हैव मास्टरी इन ऑप्शनल। ऑप्शनल मैं बहुत बार कहता हूं, मैंने यहां प्रायोरिटी लिस्ट में भी बताया था कि बेसिक बुक्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल अगर आपका पूरा होगा प्री के पहले तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। यू नीड टू हैव मास्टरी इन ऑप्शनल। देन बेसिक आंसर राइटिंग स्किल्स जो मैंने यहां डिस्कस की थी। पीवाईक्यूज लगाने ही हैं, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी उतने ही जरूरी हैं पीवाईक्यू, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मेंस में तो रिपीट ही हो जाते हैं। आप एग्रीकल्चर के या सिक्योरिटी के क्वेश्चन निकाल के देखिए पिछले 10 साल के, आपको उसी में दिख जाएगा कि यार कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो बहुत फायदा होगा आपको। देन फाइनली सॉल्विंग फुल लेंथ मॉक्स, ये लगाना ही है। ये मतलब ऐसा नहीं, आपको बहुत लोग बताते हैं कि मतलब मॉक्स का कुछ फायदा नहीं है, फाड़ के फेंक दीजिए आंसर, मतलब जो आपके टेस्ट सीरीज होती है। प्री के लिए मैं कुछ भी एग्री कर जाऊंगा, बट मेंस के लिए मैं एग्री नहीं करूंगा। कोई भी आप टॉपर से बात करिए वो एग्री नहीं करेगा कि मतलब मॉक्स का कोई अहमियत नहीं है। मॉक्स की बहुत ज्यादा अहमियत होती है मेंस के लिए, बिकॉज ये आंसर राइटिंग में मदद करती है आपको। आप ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मॉक्स, अगर आप पीवाईक्यू को भी पिछले 10 साल के पीवाईक्यू उठाइए, उन्हें भी मॉक्स की तरह दीजिए तो भी बढ़िया हो जाएगा। मतलब मैं ये यहाँ कहना चाह रहा हूं कि आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेंस में आंसर राइटिंग का ही रोल है। पढ़ हर कोई लेता है, हर कोई पढ़ के जाएगा, ऐसा कोई आप मैजिकल नहीं कर पढ़ लेंगे, बट आंसर राइटिंग ही है जो फर्क लाती है। तो ये 5 चीजें हैं, ये एसेंशियल हैं। अगर आपने इतना किया मेंस के लिए तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। देन दूसरी स्लाइड आ जाती, मैं आते हैं अपन। दूसरी स्लाइड क्या है, आफ्टर दिसंबर या आफ्टर जनवरी, जब तक भी आपने मेंस में पढ़ा उसके बाद आपको ओनली फॉर प्री पढ़ना है। ओनली फॉर प्री, ओनली का मतलब है कि आपको मेंस की तैयारी भूल जानी है। जब एक बार आपने दिसंबर तक आपने सोचा कि मैं मेंस का पढ़ूंगा, या आपने सोचा मैं जनवरी तक पढ़ूंगा, तब तक तो सिर्फ मेंस का पढ़िए जो मैंने बताया था प्रायोरिटी वाइज। बट एक बार आपने वो बंद किया और आपने प्री की तैयारी शुरू की तो सिर्फ प्री का पढ़िए। दिमाग में ये मत लाइए कि मेरा ऑप्शनल पूरा नहीं हुआ था, यार मैंने मेंस की आंसर राइटिंग नहीं किया, थोड़ी बहुत बेसिक आंसर राइटिंग का आइडिया ले लूं, फिर आपका वो वेस्ट हो जाएगा, फिर आपका प्री में ही नहीं होगा और फिर कोई मतलब नहीं रहेगा कुछ करने का। सो प्री की तैयारी आपको इतनी पहले से क्यों करनी है, 4 से 5 महीने क्यों देने हैं, बिकॉज इट हैज हायर रोल ऑफ लक। मैंने अभी बताया कि मेंस बहुत कठिन है प्री के कंपैरिजन में, सिलेबस ज्यादा है, मेहनत ज्यादा मांगेगा वो, बट लक का रोल प्री में ज्यादा होता है। हो सकता है आप 4 महीने भी मेहनत करें और थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो, आपका 2-3 नंबर से रह जाए प्री, बहुत लोगों के साथ होता है। हो सकता है सीसेट में कुछ गड़बड़ हो जाए, बट अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, तो 80-90% चांस है कि अगर आपने 4-5 महीने दिए तो आपका क्लियर हो जाएगा प्री। सो ओनली वे टू इंश्योर सक्सेस इज टू रिड्यूस सिली मिस्टेक टू नियरली जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो की। अगर आप एक लेके जाना चाहें कि आपको प्री क्लियर करना है ना, तो उसका एक ही तरीका है जो अभी तक मैंने खुद 3 लगातार प्री क्लियर किए हैं 2021, 22, 23 जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से सिग्निफिकेंट ज्यादा 10-15 नंबर मेरे ज्यादा आए हैं। 3 लगातार मैं प्रीलिम्स क्यों क्लियर कर पाया, बिकॉज आई हैव रिड्यूस्ड माय सिली मिस्टेक्स टू नियरली जीरो। हो सकता है एक आध हो जाए, बट एक आध भी नहीं होती थी मेरी। तो ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज इसका ओनली वे क्या है, ओनली वे टू इंश्योर सक्सेस इज टू रिड्यूस सिली मिस्टेक टू नियरली जीरो, एंड ओनली वे टू अचीव दिस इज टू डू रिवीजन। इकलौता तरीका है अचीव करने का कि आप रिवाइज करें। अगर आपने रिवीजन नहीं किया मल्टीपल टाइम्स बेसिक बुक्स का, करंट अफेयर्स का, पीवाईक्यू के नोट्स का, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप दिमाग में मतलब बसा लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लूं, ये बेसिक बुक्स पढ़ लूं, लक्ष्मीकांत पढ़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, यहां से कर लूं, वहां से कर लूं। ये कुछ तरीका, सिर्फ मेन प्री का क्लियर करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बहुत इजीएस्ट तरीका होता है, बट वो इजीएस्ट तरीका ही फॉलो करना बहुत कठिन होता है। मतलब वो है तो बहुत सिंपल, बट उसे फॉलो करना बहुत कठिन है, बिकॉज यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन्स। 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी ज्यादा बार आप करें उतनी ज्यादा बार कम है। कब तक आपको करना है, जब तक आपकी सिली मिस्टेक जीरो ना हो जाए। सिली मिस्टेक से मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा मतलब ये है कि आपने कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, कोई भी एक बुक पढ़ी पर सब्जेक्ट, इसके बाद अलावा आपने एक सोर्स फॉलो किया करंट अफेयर्स के लिए, 1 साल के करंट अफेयर पढ़े, आपने पिछले 10 साल के पीवाईक्यू देखे, उसके नोट्स बना लिए जो आपको नहीं बनता था। इतनी चीजें आपने कर ली, बस यही है, इतना ही करना है, बट इसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है। ऐसा क्यों, बिकॉज सिली मिस्टेक का मतलब ये होता है कि इनसे अगर कुछ आया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो कि आपको लक्ष्मीकांत से कोई क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए लक्ष्मीकांत से,
तो आपके 10 सही होने चाहिए। एक भी अगर गलत हो गया तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन 10% कम हो जाएंगे प्री में। ये मैंने खुद आजमा के देखा और ऐसा ही होता है। आपने जो भी चीज पढ़ी है, पढ़ना बहुत सिंपल है, सबको पता है क्या पढ़ना है, बहुत सिंपल आपको डिवाइड करना है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उससे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, 0 एरर होना चाहिए आपकी। सो प्री के लिए स्पेसिफिक थिंग्स आपको क्या करनी है, मेक ए लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। क्या क्या है इसमें भी 5 चीजें हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी, फिर बता देता हूं। बेसिक बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स 1 पर सब्जेक्ट, एक से ज्यादा नहीं करनी है। करंट अफेयर मैंने पीटी 365 फॉलो किया था विजन आईएएस का, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था प्री के करंट के लिए, ना न्यूज़पेपर ना मंथली, कुछ भी नहीं, ना कोई क्रैश कोर्स, कुछ नहीं, सिर्फ ये। इसके अलावा सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मैपिंग, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, है ना, ये कुछ चीजें होती हैं, 3-4 चीजें। हिस्टोरिकल हिस्ट्री में जो टर्म्स दिए रहते हैं वो कुछ आपको देखने पड़ेंगे अलग से। तो ये मैंने अपने एक पिछला वीडियो बताया था कि कैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करें, उसमें मैंने 4-5 चीजें बताई थी। ये भी आपको रैंडम नहीं करनी है, आपको मैंने यहां लिख दिया सम इंपॉर्टेंट टॉपिक, का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो पढ़ने लगे। आप स्पेसिफाई करें कि यार ये 5 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो कि बेसिक बुक्स और करंट अफेयर्स के अलावा मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैपिंग हो गई, आपके हिस्टोरिकल टर्म्स हो गए, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये 4 चीजें सपोज आपने सोची कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इधर उधर मत जाइए, हो सकता है कुछ और भी इंपॉर्टेंट, बट आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो इसी पे फिक्स रहिए और ये इंपॉर्टेंट चीजें करके जाइए, इनके अलावा तो आपका काम हो जाएगा। देन पीवाईक्यू आप पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। मैं अपना एक वीडियो अभी और बनाने वाला हूं, 1-2-3 दिन में इसके बाद आएगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि पीवाईक्यू को कैसे मतलब आप सॉल्व करें, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करें, ये बताऊंगा मैं आपको। देन फुल लेंथ मॉक्स आपको देने हैं, लगभग 15 से 20 आप दीजिए, 3-4 कोचिंगों के, एक कोचिंग के मत दीजिए बिकॉज पैटर्न सेम हो जाएगा। 3-4 कोचिंग्स के आप फ्री में मॉक्स मिलते हैं, फुल लेंथ देने हैं, फुल लेंथ मॉक्स उठाइए, 15 से 20 दीजिए, और इतना अगर आपने किया तो आपकी प्री क्लियर हो जाएगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं यही वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्री क्लियर करने के लिए, दैट ओनली वे टू इंश्योर सक्सेस इज टू रिड्यूस सिली मिस्टेक्स टू नियर 0। सिली मिस्टेक का मतलब जो भी आपने पढ़ा है उससे आपका 0 एरर होनी चाहिए, एंड ओनली वे टू अचीव दिस इज टू डू रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। मैंने 10-15 बार हर बार प्री में रिवाइज किया होगा, तो सोचिए जब मैं 2023 का प्री दे रहा हूं तो मैं लगभग 50 बार हर चीज रिवाइज कर चुका हूँ, बिकॉज मैंने 10 बार प्री के टाइम रिवाइज किया और उसके पहले भी जब आप पूरे साल पढ़ते हैं तो भी रिवाइज करते हैं। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो मतलब मैं एम्फेसाइज नहीं कर सकता कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये जो 2 बातें मैंने आपको बताई कि सिली मिस्टेक 0 करिए और इसका एक ही तरीका है कि रिवाइज करिए, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। अगर आप कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपने लंबा वीडियो देखा, तो लास्ट में मैं यही 2 बातें कहूंगा कि ये 2 याद रखिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, लिमिटेड चीजें करिए और इसी से आपको सक्सेस मिलेगी, प्री में भी और मेंस में भी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।